मारुति राजा दशरथ की पत्नी और राम की माता कैकेयी के साथ है। उनके कक्ष में ही उनकी रहने की व्यवस्था है। माता कैकेयी उन्हें अपने पुत्र की तरह स्नेह कर रही है। माता कैकेयी अपने अंक पर बिठाकर उन्हें लड्डू खिला रही है। मारुति बहुत प्रसन्न है और तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। तुम्हारी प्रशंसा करते हुए वो कह रहा है कि मेरी माता भी ठीक इसी तरह मुझे प्रेम से लड्डू खिलाया करती थी। मारुति मुझे याद कर रहा है। पुत्री, यदि तुमने क्षमादान दे दिया हो तो क्या मैं अपने क्रोध के शमन हेतु हिमालय के लिए प्रस्थान कर सकता हूँ? ऋषिवर, यदि एक दिन आप हमारे महल में रुककर हमें अपनी सेवा का सुअवसर दे देते तो हमारा जीवन सफल हो जाता। हाँ ऋषिवर, आप रुक जाते तो हमें अधिक प्रसन्नता होती। ठीक है, तुम दोनों की इच्छा है तो मैं रुक जाता हूँ। ये सब मत करो पुत्री। देखो, हमारी चरण पादुका साफ करके हमें पाप का भागीदार न बनाओ। ये नहीं मानेगी महर्षि विश्वामित्र। ये सेवा भाव से बनी पुण्य आत्मा है। दूसरों की सेवा करने में इसे बड़ा आनंद आता है। मैंने भी इसे कितनी बार कहा कि मेरे कार्य मत किया कर, किंतु ये मानती ही नहीं है। अब तो मैंने इसे कहना ही छोड़ दिया है। तो ऋषिवर, यूं कहिए कि इसने अपनी सेवा भाव से परास्त कर दिया है। आप बिल्कुल सत्य बोले गुरुवर। सदा सुखी रहो पुत्री। पिता, मैंने मार्ग के लिए कुछ फल रख दिए हैं, रख लीजिए। भोजन समय पर कर लीजिएगा। ले, इस झोले में डाल देना है। सदा कल्याण हो। और हाँ पुत्री, तू अपना ध्यान रखना। मेरे प्राण बसते हैं तुझमें। जी गुरु पिता, मैं अपना ध्यान रखूंगी। किंतु आप मेरी चिंता लेकर मत जाइए। प्रणाम। प्रणाम महाराज जनक। प्रणाम प्रणाम।
प्रसन्न है महाराज। आपने अपने पुत्र राम के जन्मोत्सव के अवसर पर हमें आमंत्रित किया है। अब आपसे एक निवेदन है महाराज। आदेश दीजिए महाराज जनक। राम से हमारी भेंट अवश्य कराइए। महाराज जनक, रामनवमी के अवसर पर राम आपसे आशीर्वाद लेने अवश्य आएगा। आइए। ये तो माता सीता के पिताश्री थे। इनसे भी मिलने का सौभाग्य मिलेगा मुझे, किंतु कब मिलेगा, कैसे मिलूंगा? सबका राजकीय सम्मान के साथ प्रवेश हो रहा है और एक मैं हूँ। ये मेरी ही मूर्खता थी कि मैं इस प्रकार बिना सूचित किए अंदर आ गया। पर कोई बात नहीं, मेरे प्रभु श्री राम है ना, उन्होंने अवश्य ही मेरे लिए कोई ना कोई उपाय सोचा होगा। सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। जल आचमन समाप्त हुआ। चिरंजीवी भव। यशस्वी भव। गुरुदेव, एक बड़ा ही भारी अनर्थ हो गया है। कैसा अनर्थ? हमने हनुमान को बुला लिया है। उन्हें कैसे इस उत्सव में सम्मिलित किया जाए गुरुदेव? हनुमान भी एक अतिथि और किसी भी अतिथि को सर्वसम्मान बुलाना चाहिए, अन्यथा उसका अपमान होता है। तो कैसे बुलाए उन्हें गुरुदेव? उन्हें बुलाने से पहले उनके प्रति अतिथियों के मन में जो अज्ञात भय बैठा है उसे दूर होना चाहिए और तब उन्हें लोगों के सामने प्रस्तुत करना हो।